हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज हम देखेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको बोलते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। ठीक है, अभी तक हमने ये सीखा कि जब किसी भी क्रिप्टो करेंसी की प्राइस कम हो तो उस पर इन्वेस्ट कर दीजिए, जब उसकी प्राइस आगे जाए तो उसको बेच दीजिए। इस हिसाब से आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है जो बहुत कम होकर करेगी। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ इतना फ्लक्चुएशन हो कि प्राइस कम आए, ज़्यादा जाए। ठीक है, और ये हर कोई जो क्रिप्टो करेंसी में घुसता है, ठीक है, उसका यही कॉन्सेप्ट रहता है कि भाई जब कम होगी तो खरीद लेंगे, जब ज़्यादा होगी तो बेच देंगे। तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ आप ये कर रहे हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहते हैं और इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग उन लोगों से अलग स्टैंड करना चाहते हैं। तो हमें उन लोगों से अलग एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी और उसको हम बोलते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग एक बहुत ही एफिशिएंट स्ट्रैटेजी है टू मेक प्रॉफिट्स इवन इन बियर मार्केट। तो हम इसमें करते क्या है, जैसे मान लीजिए कोई एक कॉइन हो, ठीक है, और उसकी वैल्यू है $1 और फिर वो $0.5 गई, फिर वो $2 गई, फिर वो $3 गई, फिर वो $2.5 आ गई। तो उसमें फ्लक्चुएशंस होता रह रहा है। अभी मान लीजिए जब वो $3 की थी तो आपने खरीद लिया, आपने लेट्स से 10 टोकन खरीद लिए। अब वो $0.5 पे आ गई तो आपको तो लगेगा यार ये तो लॉस हो गया। ठीक है, अब क्या करें? ये होता है जब आप एक बार इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप इमेजिन कीजिए कि आपने जब वो $0.5 थी तो आपने $10 डाले, जब वो $1 आई तो भी आपने $10 की खरीद ली, फिर जब वो $2 बनी तो भी आपने $10 की खरीद ली, जब वो $3 आई तो आपने $10 की खरीद ली, उसके बाद फिर वो $1.5 गई तो आपने $10 की खरीद ली। तो अगर आप हर प्राइस पॉइंट पे खरीद के रखे तो वो आपकी कॉस्ट को एवरेज कर देता है। मतलब समझ रहे हैं आप? आपने जैसे मान लीजिए 1.5 पे खरीदा, 0.5 पे खरीदा, ठीक है, और 2 पे खरीदा, 3 पे खरीदा, तो इन सब तो जो आपकी टोटल इफेक्टिव कॉस्ट होगी वो इन सब का एवरेज होगी। ऐसा थोड़ी होगा कि आपने सब कुछ लेट्स से $2 पे खरीदा, नहीं, ये एवरेज हो जाएगी। ठीक है, तो वो समझते हैं हम। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने पहला कॉइन $0.5 पे खरीदा, ठीक है, उसके बाद उसकी प्राइस हो गई $1। ठीक, फिर उसके बाद वो $3 पे गया। ठीक, आपने $3 पे खरीदा, फिर उसकी प्राइस हो गई 0.75। ठीक है, तो इस हिसाब से देख लेते हैं कितनी वैल्यू आई है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस हिसाब से डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, इस हिसाब से टोटल जो एवरेज कॉस्ट आपकी पड़ रही है वो 0.875 पड़ रही है। इसमें कुछ तो गलत है, हम एक बार फिर से कर लेते हैं। लेट्स से 0.5 प्लस 1 प्लस 2.5, ठीक है, 3 लिया आपने। तो इसका मतलब लेट्स से कि आपने एक $10 का टोकन खरीदा जब उसकी वैल्यू थी 0.5। ठीक है, फिर इसकी वैल्यू $1 हुई तो आपने फिर $10 लगाए, फिर उसकी वैल्यू $2.5 हुई तो आपने फिर से $10 लगाए, और लेट्स से उसकी वैल्यू $7.5 हुई। ठीक है, तो आपने $0.75 हुई तो आपने फिर $10 लगाए। तो इसको डिवाइडेड बाई 4 करें। ठीक है, तो आपकी एवरेज कॉस्ट जो पड़ रही है वो पड़ रही है $1.1। तो मतलब आप समझ रहे हैं, अभी जैसे मान लीजिए आपने जब इसकी वैल्यू $4 या $3 थी तब खरीदा था तो आपको एवरेज वैल्यू $3 पड़ रही थी। लेकिन अगर आपने डिफरेंट प्राइस पॉइंट पे खरीदा है तो एवरेज वैल्यू पर कॉइन इज कमिंग अप्रॉक्सीमेटली $1.1। तो ये और लोअर कितना है, 0.5 के भी आसपास है, अपर से भी आसपास है। तो मतलब ये आपको बैलेंस आउट कर लेते, इसी को बोलते हैं हम डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। इसको और अच्छे से समझने के लिए
हम आते हैं यहाँ पे। तो ये कैलकुलेटर है जो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के बारे में सब कुछ अच्छे से समझाता है। तो मान लीजिए आज आज बिटकॉइन ही लेते हैं, आपने $100 से डालते हैं, $100, ठीक है। आपने हर मंथ जनवरी 2020 से लेके 2024 तक, ठीक है, हर मंथ आपने $100 का बिटकॉइन खरीदा था, नो मैटर व्हाट वाज द प्राइस ऑफ बिटकॉइन। ये मैटर ही नहीं करता बिटकॉइन की प्राइस क्या थी। आपने क्या किया, आपने ऐसे रखा कि भाई मेरे पास $5000 है, ठीक है, मैं हर महीने इसको हम फरवरी में कर देते हैं, इससे क्या होगा कि एग्जैक्ट 50 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपने सोचा कि मेरे 2020 जैसे शुरू हुआ, आपने सोचा कि मेरे पास $5000 है, अब मैं हर महीने की 1 तारीख को नो मैटर की बिटकॉइन कितने प्राइस पे है, मैं $100 का बिटकॉइन खरीदूंगा। तो आपने मंथली रिपीट किया और जनवरी 2020 से फरवरी 2024 टोटल 50 महीने हुए, ठीक है, और आपने $5000 स्पेंड कर दिए। तो आपका लगा कितना, $5000, और आपकी टोटल वैल्यू कितनी हुई, $13000। तो आपने कितना प्रॉफिट कमाया, आपने लगभग $8155.55 का प्रॉफिट कमाया। ये कैसे हुआ, ये हुआ क्योंकि आपने DCA को फॉलो किया, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग को फॉलो किया। अगर आप यही 5000, ठीक है, यही $5000 2020 जनवरी में लगा दिए होते, लेट्स से 2020 जनवरी में क्या प्राइस था इसका, और ठीक है 2020 ओके, ये था 8400 के आसपास, तो ये था 8400। तो आपके पास इतने बिटकॉइन होते, ठीक है, इतने बिटकॉइन BTC to USD, नहीं कुछ तो कहीं गलती हुई है। 2000 ये बिटकॉइन ही है, 2020 में 20 एक महीने में ये 8725 का था, ठीक है। तो ये 100, अच्छा मैंने $100 लगाया था, इसलिए गलती हुई है, ठीक है। सॉरी, 5000 डिवाइडेड बाई 8400, ठीक है। तो आपके पास इतने बिटकॉइन होते। अगर देखिए अभी हमने देखा कि अगर आप $100 2020 जनवरी से अभी तक कंटिन्यूस एक हर महीने की 1 तारीख को $100 का बिटकॉइन खरीद के रखते रहे होते, तो आपको $13000 का मतलब पोर्टफोलियो बन जाता 5000 स्पेंड करने में। अभी हम देखेंगे कि अगर हमने एक बार इन्वेस्टमेंट किया होता तो कितना होता। हमने एक बार इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज ये 43 USD होता, ठीक है। अब ये नेसेसरली जरूरी नहीं है कि हर जगह प्रॉफिट दे, इसमें प्रॉफिट थोड़ा गारंटेड होता है। लेट्स से अभी ईथर पे रहे, सेम चीज ईथर पे करें, ठीक है। तो आप ये समझ रहे हैं, ये हुआ एक इन्वेस्टमेंट 5000 का जब आपने 2020 में किया था, ठीक है, और तब से आज उसकी वैल्यू होती 43 US डॉलर्स, लेकिन यहाँ पे 13 आ रही है। अब आप तो बोलोगे यार उसमें ज़्यादा फायदा था, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। क्यों ऐसा है, क्योंकि अभी बुल रन चल रही है, अभी बिटकॉइन का प्राइस एकदम रोल कर रहा है, एकदम टॉप पे, तो इस वजह से वो ऐसा दिख रहा है।
लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म, ये स्ट्रैटेजी कब काम करेगी, जब आप बेयर रन में अपना पैसा लगाना शुरू करें। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा बेयर रन। ठीक है, अभी इथेरियम अगर आपने ये किया होता 100 $100 पर मंथ 2020 से अभी तक $5,000 लगाए होते या 18 मंथ तक, अगर हम वही चीज में देखें तो क्या ये प्रॉफिटेबल है? ऑल टाइम $144 का ये मोस्ट प्रोबेबली तो ये भी प्रॉफिटेबल रहा होगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि इसमें जो है, इसमें प्रॉफिट की गारंटी बढ़ जाती है। हाँ, ये होता है कि शायद उतना प्रॉफिट ना आए, लेकिन प्रॉफिट रहने की गारंटी बढ़ जाती है। तो इस हिसाब से ये डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी कॉस्ट को एवरेज करी है। जैसा कि हमने देखा था, हमने एक ही कॉइन 0.25 1 2.5 इस पे खरीदा था, और उसके बाद उसका जब एवरेज निकाला तो हमें एवरेज कॉस्ट, ठीक है, एवरेज कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली कितनी है? 0.15 भाई, मतलब अगर सिंपल में देखें हम लोग, ठीक है, ये वाला ब्रश ले लेता हूँ। अब पहले हमने 0.5 पे खरीदा, ठीक है, फिर हमने 1 पे खरीदा, फिर हमने 2.5 पे खरीदा, फिर हमने नेक्स्ट 0.75 पे खरीदा। ठीक है, अगर आप सिर्फ इस पे खरीदे होते, ठीक है, तो आपकी एवरेज कॉस्ट या कॉइन की वैल्यू, एक कॉइन कितने पे पड़ता? 2.5 पे पड़ता। आप सिर्फ इस पे खरीदे होते तो एक कॉइन कितने पे पड़ता? 0.25 पे पड़ता, सॉरी 0.0 पे पड़ता। ठीक है, ये सिर्फ इस पे खरीदे होते तो 0.05 पे, सिर्फ इस पे खरीदे होते तो एक पे, इस पे खरीदे होते 2.5 पे, इस पे खरीदे थे 2। अब मान लीजिए हमने उन सब पे $10 लगाया, ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि इस हिसाब से 0.5 प्लस 1 प्लस 2.5 प्लस 0.75 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब हमें एवरेज कॉस्ट आ रही है 1.1, तो हमने लगाया कितना? $40 लगाया। ठीक है, 1 2 3 4 $40 लगाया, और एक की कॉस्ट कितनी थी? 1.1 थी, तो 40 में कितने मिलेगा? ठीक है, 40 डिवाइडेड बाई 0.1, तो 40 में हमें लगभग 36 कॉइन मिल जाएगी। ठीक है, 36 कॉइन। अब मान लीजिए उसी में हम बेस्ट केस देखें तो यहाँ पे हमें 40 में ज़्यादा कॉइन मिलते, लगभग 80 कॉइन मिलते, लेकिन यहाँ पे देखें तो हमें 20 से भी कम मिलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए ये डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग बहुत ज़रूरी है। हमें इस हिसाब से चलना है। अब ज़रूरी थोड़ी है कि आप यहीं पे खरीद लिए, और एक ये बहुत आइडियल केस नहीं हो गया कि आप 0.5 पे ही खरीद लिए और 2.5 पे बेच दिए। ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। ठीक है, इट इज़ गुड टू लिसन, बट इट इज़ नॉट नॉर्मली ऑकरेंस। सो क्या होता है कि हमें इस हिसाब से बैलेंस करके चलना है। तो अब ऐसा हुआ 36 हो गए, कल को ये लेट्स से 5-6 पे पहुंच गया। ठीक है, तो हम फिर क्या कर सकते हैं? हम फिर $6 में पहुंच गया, 36 इंटू 6, हमने $216 निकाल लिए। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो प्रॉफिट है वो मतलब बेस्ट केस से थोड़ा सा कम होता है। बेस्ट केस क्या होता है कि आप $40 0.5 पे ही लगा दिए होते। ठीक है, और वर्स्ट केस क्या होता कि ये मान लीजिए बेस्ट केस है कि आपने $40 0.5 पे लगा दिए। ठीक है, 0.25 पे $40 लगा दिए, और ये बेस्ट केस है, और ये वर्स्ट केस है। वर्स्ट केस क्या है?
$5 पे हम $40 लगाएंगे। ठीक है, अब हम कहीं ना कहीं मान लीजिए इसको एक वो बना लें, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो हम कहीं ना कहीं इस जगह पे खड़े हुए हैं। ठीक है, इस जगह पे खड़े हुए हैं। तो इस हिसाब से हमें समझना पड़ेगा कि ये हमारी जो टोटल कॉस्ट है उसको कम कर देता है। इसलिए डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग बहुत ही एक वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट स्ट्रैटेजी है। तो आई होप आपको डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के बारे में समझ में आया होगा और इसका इम्पोर्टेंस समझ में आया होगा। ठीक है, एंड ये 2 टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं। अभी मैं इसको क्लियर कर दूं। ठीक है, ठीक है, 2 टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक ARD, एक स्लो एंड इजी। ठीक है, यार हम बहुत बुरा हो लिखने में, स्लो एंड इजी, और एक होता है फास्ट। ठीक है, तो स्लो एंड इजी क्या था अपना, टेक्स्ट बॉक्स ही में रुक गया। ठीक है, स्लो एंड इजी क्या था अपना, था DCA। ठीक है, DCA। ठीक है, जिसमें हम डॉलर ये इसका वो लगाते हैं, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। और इसमें क्या होता है कि हम स्लो बनाते हैं, मतलब मंथली हम थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते जाते, लेकिन इससे क्या होता है कि हमारा प्रॉफिट गारंटीड होता है। ठीक है, फास्ट में क्या हुआ कि एक ही बार 5,000 रुपये लगा दिए। ठीक है, ठीक है, 5K एट वंस। ठीक है, लेकिन इससे क्या होता है, रिस्क भी है। मान लीजिए अगर वो कम हो गया, ठीक है, और तो हम एक बहुत ही बड़ा लॉस भी बना सकते हैं। तो उस हिसाब से हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए। हमें एक सेफ खेलना है तो DCA लगाएंगे, या फिर हम अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कि आधा हम इस पे जाएंगे, आधा हम इस पे जाएंगे। ठीक है, तो जैसे आपके पास 5,000 है तो 2.5K इस पे। ठीक है, 2.5K इस पे। तो इस हिसाब से हम आगे बढ़ सकते हैं। अब DCA एक बहुत ही ज़रूरी होगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर आप ऐसे रेगुलर इंटरवल पे लगा रहे हैं तो एवरेज पर प्राइस आप कम कर रहे हैं, और जिससे आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो। ठीक है, मतलब प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। प्रॉफिट ज़्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें लॉस बनाने के भी चांसेस 50% ही है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि इसमें लगा दिए तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट, और इसमें लॉस बनाने के चांसेस मेरे हिसाब से तो इवन 5% भी नहीं है। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए हमें, जो कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग की है। और मेरी राइटिंग के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। आई होप कि मैंने आपको थोड़ा बहुत भी समझा पाया कि DCA क्या है। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। मैं एक दूसरी वीडियो बनाता हूँ जिसमें होपफुली मैं थोड़ा अच्छा समझा पाऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू so much for watching, and also do consider subscribing.